प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के स्मृति मंदिर में संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित की। अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल, कहा जिस प्रदेश में आईएएस फरार हो उस प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या बात करोगे। बलिया में हुई घटना को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर कड़ा हमला बोला, कहा इस घटना में लड़की के हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और ये निश्चित तौर पर हत्या है, आत्महत्या नहीं है। अजय राय ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अब निरंकुश हो चुकी है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में पूरी तरह से असमर्थ है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अगर बीजेपी दिल्ली में 5 साल एफआईआर और नाम बदलने में लगी रहेगी तो काम कब करेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली वालों ने बीजेपी को बड़ी उम्मीदों से चुना था, लेकिन अब दिल्ली में बिजली कटौती भी होने लगी है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा केंद्र से मिली 233 करोड़ रुपए की राशि को दिल्ली सरकार ने ठीक से खर्च नहीं किया, जिससे दिल्ली की परिवहन व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है। राजस्थान सीएम मोहन भागवत ने नव संवत्सर और विक्रम संवत 2082 के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा विक्रम संवत हमारे सभी पर्वों की प्रारंभिक तिथि है, जिससे पूरे वर्ष के विविध कार्यक्रमों की रचना होती है। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर साधा निशाना, कहा हजारों वर्षों की गुलामी से मुक्ति के बाद जब नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्हें प्रथम ज्योतिर्लिंग पर आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के चलते उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। सीएम नवाब सिंह सैनी ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर देश को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, कहा हर मां चाहती है कि उसके बच्चे नशे से दूर रहें। आज मेरे साथ आप सभी नवरात्र के इस पवित्र अवसर पर नशे को खत्म करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने एक भाषण में कहा कि प्राकृतिक संसाधन हमारी सबसे बड़ी संपदा है, हम इसे सहेजकर आत्मनिर्भर व समृद्ध हिमाचल के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार प्रदेश की संपदा को लुटने नहीं देगी। पंजाब के मंत्री ललजीत भुल्लर ने महत्वपूर्ण घोषणा की, कहा मान सरकार ने 2025-26 के बजट में ड्रग्स पर युद्ध अभियान के लिए 438 करोड़ रुपए की राशि आरक्षित की है और इस अभियान के तहत राज्य में नशे के खात्मे के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी के शासनकाल को याद करते हुए लाभ सिंह उगोके ने कहा कि पहले पंजाब एक चमकता हुआ राज्य था जहां विकास और समृद्धि का माहौल था। पंजाब एक नया रूप धारण कर चुका है और राज्य प्यार का फूल बन चुका है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने राज्य में निवेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कैमूर स्थित मुंडलेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने पूजा अर्चना की और देवी मुंडेश्वरी के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। प्रसिद्ध अभिनेता विंदु दारा सिंह ने आज उज्जैन स्थित बाबा महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और भस्म आरती में शामिल हुए। विंदु दारा सिंह ने बाबा महाकाल के दर्शन किया और उनके आशीर्वाद के लिए विशेष प्रार्थना की। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही शीतला माता मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों की भारी भीड़ ने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के लिए एकत्रित हुए। सुबह लगातार मंदिरों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा शुरू हो गया था। झारखंड के जमशेदपुर में यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया अनुज पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था और उस पर कुल 24 मुकदमे दर्ज थे। मेरठ के सचिन सिरोही ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की जीभ काटने के लिए 1 करोड़ के इनाम का ऐलान किया। पहले भी मेरठ के नवाब रहे अबू मोहम्मद खां के मकबरे को तोड़ने वाले को 50 लाख रुपए देने की वो बात कह चुके थे। सुप्रिया श्रीनेत ने बलिया में लड़की के शव मिलने के बाद यूपी पुलिस पर जांच करने को लेकर सवाल उठाए। कहा बलिया में एक लड़की का शव पेड़ से लटका मिला, उसके हाथ पीछे से बंधे हुए थे, फिर उसने फांसी कैसे लगाई, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। पंजाब में खरीफ की फसल की शुरुआत 1 जून से सीएम भगवंत मान ये सुनिश्चित किया कि किसानों को फसल लगाने के लिए पानी और बिजली पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही 6 जिलों को 4 जोन में बांटा जाएगा जिससे सभी किसानों को समान लाभ मिल सके। भगवंत मान ने पंजाब में आप सरकार की काम की राजनीति की ओर इशारा करते हुए कहा कि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में चल रहे माफिया और मनमानी पर रोक लगाई। ये भी बताया कि पंजाब में पहली बार 17,000 करोड़ की शिक्षा बजट भी रखा गया, जो राज्य में शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। बदायूं में महिला डांसर की हत्या का मामला सामने आया। आरोपी ने कबूली हत्या की बात। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र शेखपुरा का है।
बदायूं में बच्चों के विवाद में प्रधान ने बुलाई पुलिस तो ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। बदायूं शहर में पनवाड़ी बिजली घर के पास लगा गंदगी और कचरे का अंबार। स्थानीय लोगों ने कहा नगर पालिका परिषद के कर्मचारी को ध्यान नहीं, बीमारी पनपने का लगा रहता है डर। गाजियाबाद में धूमधाम के साथ मनाया गया ईद का त्योहार। पुलिस ने ड्रोन से की निगरानी। पुलिस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में समय समय पर लगाती रही गश्त। जसपुर ईदगाह में प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच अदा की गई ईद की नमाज। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे। माजियों ने सुबह से ही मस्जिद पहुंचना शुरू कर दिया था।